क्या क्या मेरा भी अंदर आए ना। वो सख्त तबीयत के मालिक थे, सख्त। लेकिन जो कुछ आज मैं खुदा के मज़हब पर खड़े होकर यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, उनकी सख्ती के पीछे खुदा के नाम की गैरत मैंने उनके अंदर देखी। बहुत बड़ी बात, तालीम के साथ मुझे समझने पड़ता, जोर से तालीम के साथ। मैं खुशामद नहीं करना चाहता, लेकिन उसके अंदर वाकई खुदा के नाम की गैरत थी। जहां पर खुदा के नाम की गैरत का सवाल उठता था, वो शख्स हमेशा खड़ा हो जाता था, और कई दफा लोग उसे गलत भी कहते थे। ये भी सच्चाई है। और मैं ये बताने में भी खुशी महसूस करता हूं, अभी हमारे बुजुर्गों ने, भाइयों ने कहा, और ये सच्चाई है कि वो खुदावंद की हजूरी में है। लेकिन एक और बात भी उनकी जिंदगी की खूबी, जब उन्होंने फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, मैं कुछ सच्ची बातें और कड़वी बातें भी करना चाहता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को ये कड़वी भी लगे। तो मुझे कई लोगों ने सवाल किया, उस वक्त मैं आसमानी खिदमत में आ चुका था, तो मैंने कई लोगों पूछा, तो सब भाई कहीं साम के रखे थे, हालत कोई रखा नहीं पाया। ये फिर मुश्किल बात जो मैं कर रहा हूँ, इतनी आसान नहीं। अब फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने उनकी जिंदगी में कभी कोई गलत बात देखी नहीं, हमारे साथ तो कभी उन्होंने, मैं आज खुदा के मज़हब से ये गवाही देना चाहता हूँ, जब से मैंने फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उन्होंने हमारे लिए कभी कोई मुश्किल क्रिएट नहीं। और आज ये उन लोगों के उन सवालों का जवाब है जो मुझे सच कहने दीजिए। तो कहते थे कि बात प्रॉब्लम क्रिएट है, हमें लोगों को मन से बदलने के साथ नहीं देखना चाहिए। उनके अंदर जो मसलत खूबियां छुपी, और एक बात मुझे कहना कि बड़े सुनता है,
की शुक्रगुजारी करता हूँ कि सबसे उन्होंने फिलाडेल्फिया नंबर 24 के कहने को महसूस कर रहे हैं लेकिन इस मुकाबले के साथ हर तरह के हालात में अपने आखिरी लम्हा तक वो चर्च के साथ इंतहाई वफादार है। आप ये भी सुन लें, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं, इस चर्च के साथ भी हो सकता है उनके को गिले शिकवे आए हों, लेकिन कभी उन्होंने चर्च को नहीं छोड़ा। उनकी मुकामी कलीसिया के साथ वफादारी, ये जुमला ध्यान से सुनिए, कलीसिया के साथ वफादारी खुदा के साथ वफादारी की दलील है। ये बड़ी गहरी बात मैं कर गया हूं। वो वफादार रहे जब तक वो उनके सांस में सांस रहा और आखिरी लम्हात में भी उनके मुंह से निकला, खुदावंद तेरा शुक्र है। 45 साल पहले वो मुझे मास्टर कहा करते थे और फिर खुदा का फजल मुझ पर हुआ कि मैं उनका पास्टर बन गया, तो बहुत रिस्पेक्ट मुझे उनसे मिली। अगरचे मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा हूं, लेकिन बहुत इज्जत करते थे। खुदा का शुक्र। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जो आयत मुकद्दसा सामने लिखकर लगाई गई, उसी में से आज हम सीखेंगे। तीमुथियुस के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका चौथा भाग और उसकी 6वीं आयत मुबारक से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं। इन लफ्जों पर गौर कीजिए। मुकद्दस पौलुस रसूल किस कदर दूसरों के लिए भी ये कहता है। आज का ईमानदार सिर्फ मैं के चक्कर में फंसा हुआ है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदा की बरकत की जिंदगी से एक सच्चा ईमानदार जब इस दुनिया से रहलत करता है तो उस की जिंदगी का मुस्तकबिल क्या है। उसकी जिंदगी मसीह में पोशीदा है। मौत का जब हम जिक्र करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 3 तरह की अमवात हैं। पहली मौत रूहानी मौत, जो हमारे जद्दे अमजद आदम और हवा पर अदम में वारिद हुई थी। खुदा ने कहा जिस रोज तूने इस फल को खाया तू मरा। वाकई वो मर गया, रूहानी मौत मर गया। अगरचे वो बदनी तौर पर जिंदा था, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर गया। दूसरी मौत बदन की मौत, जिसके लिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। यह खुदा के मंसूबा निजात में एक बड़ा अहम कदम है, एक बड़ा अहम नुक्ता है। सोचिए, जरा गौर कीजिए। आदम ने गुनाह किया, खुदा ने अपनी हजूरी, अपनी प्रेजेंस से यानी अदन से बाहर निकाल दिया। अब अगर खुदा आदम को बदन की मौत ना देता तो आज क्या होता। यह भी खुदा की एक एतबार से शफकत है, उसका रहम है कि उसने अदन से बाहर की जिंदगी में हमें बदन की मौत दे दी।
अगर ऐसा ना खुदा करता, लिखा जब खुदा ने निकाल दिया तो खुदा ने गम किया, खुदा को कोई खुशी नहीं हुई, गम किया, और फिर खुदा ने उसको बदन की मौत दे दी। अगर ऐसा ना होता तो आज पता चलता कहते जी 8,000 साल पुराना बाबा दर्द नाल करा रहा ना मार जाते ना जान छोड़ दी। ये भी खुदा की एक शफकत है, और बदन की मौत सब पर लागू है। इसके बारे में लिखा है कि हम सबको मरना है। इब्रानियों का मुसन्नफ लिखता है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और फिर अदालत का होना मुकर्रर है। तीसरी मौत जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है वो अबदी मौत है, इटर्नल डेथ। बदन की मौत हमारे नजदीक, ईमानदारों के नजदीक कोई माने नहीं रखती। ये तो महज आसमान पर जाने का एक दरवाजा है। बदन की मौत से हम परेशान नहीं हैं। खुदा ना करे कि कोई रूहानी मौत मरकर उस अबदी मौत में चला जाए। रूहानी मौत का नतीजा अबदी मौत। लेकिन आइए मुकद्दस पौलुस रसूल और कोई भी सच्चा ईमानदार जब दुनिया से जाता है तो उसका मुस्तकबिल कितना ताबनाक है, उसका फ्यूचर कितना ताबनाक है, कितना रोशन है। और वो क्या सोचता है, किस तरह वो इस दुनिया से रुखसत होता है, किस तरह वो सलामती की रुखसती पाता है। मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी अजीब बात लगती है ये कहते हुए भी कि वो अपने मरने का जिक्र बड़े शौक से और खुशी से कर रहा है। आज शायद हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन एक सच्चा ईमानदार मरने से डरता नहीं है। वो बदन की मौत से मरने से डरता नहीं है। वो अपने मरने का जिक्र बड़े शौक और खुशी से कर रहा है। और जो मतन मैंने आपके सामने पढ़ा, इसका सियाको सवाक ये है कि वो अपने शागिर्द को आखिरी नसीहतें और संजीदा हुक्म देते हुए, एक नाजुक जिम्मेदारी सौंपते हुए अचानक अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ देता है। उसको जिम्मेदारियां सौंप रहा है, नसीहतें कर रहा है, चंद संजीदा हुक्म दे रहा है, और अचानक वो अपनी गुफ्तगू का रुख बदलता है और वो उसको लिखना शुरू कर देता है, मैं अब कुर्बान हो रहा हूं, मैं कुर्बान हो रहा हूं। यहां पर कुर्बान होने के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है उंडेला जाना। मैं अब उंडेले जाने के लिए तैयार हूं। और मुकद्दस पौलुस रसूल या कोई भी सच्चा ईमानदार जब ये कहता है कि मैं कुर्बान हो रहा हूं, वो क्या सोच रहा है? मैं उंडेले जाने के लिए तैयार हूं। उंडेला जाना, जब हम गिनती की किताब उसके 15वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक सोख्तनी कुर्बानी का जिक्र मिलता है। सोख्तनी कुर्बानी, और ये सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जब ये सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी जाती थी उसके ऊपर आखिर में कुर्बानी के आखिरी अमल के तौर पर उसके ऊपर मैं उड़ेली जाती थी, जिसको तबानन कहा गया। मैं उड़ेली जाती थी। अब मुकद्दस पौलुस उसी का जिक्र कर रहा है। और क्यों कर रहा है? ये चंद बातें बड़ी काबिल गौर होंगी। ईमानदारों सुनो,